जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम जो रेलवे ग्रुप डी की हमारी परीक्षा चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए जीके के 20 क्वेश्चनों के प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, जिसमें हमने अभी तक 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। आज मैं आपके सामने 7वां प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो प्रैक्टिस सेट लगाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं। जो आज का हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट है उसका पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है हमारे यहाँ से कि गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे। ऑप्शन ए सीबी, ऑप्शन बी शाक्य, ऑप्शन सी शोरसेना, ऑप्शन डी सबारा। तो ये देख लीजिए, गौतम बुद्ध की अगर बात की जाए तो गौतम बुद्ध जो थे शाक्य गणराज्य के निवासी थे। किसके? शाक्य गणराज्य के। ठीक है, किसके थे? शाक्य गणराज्य के। अगर शाक्य गणराज्य की विस्तार की बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग से नेपाल के तराई भाग तक फैला हुआ था। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या थी? तो आप बताओगे कपिलवस्तु इसकी राजधानी थी। और गौतम बुद्ध के जो पिता थे शुद्धोधना, वो इसके गण मुख्य थे। ठीक है, अगर बात की जाए कि शाक्य जो ये शाक्य संबंधी मतलब शाक्य गणराज्य था, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर साग और सागौन के वृक्षों की अधिकता के कारण इसका नाम शाक्य गणराज्य पड़ गया था। इसका नाम क्या पड़ा था? शाक्य गणराज्य पड़ गया था। और शाक्य गणराज्य के होने के तहत ही गौतम बुद्ध का जो गोत्र था वो शाक्य था। ये इनका वंश क्या कहलाया था? तो आप बताओगे शाक्य वंश कहलाया था। अब देख लीजिए 62वां सवाल कि अकबर का मकबरा निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? सिकंदरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी या इलाहाबाद। तो देख लीजिए, अगर बात की जाए अकबर के मकबरे की तो अकबर का मकबरा सिकंदरा जो आगरा में है वहाँ स्थित है अकबर का मकबरा। बात की जाए कि अकबर के मकबरे का जो निर्माण शुरू कराया था तो वो खुद अकबर ने ही कराया था, मगर बीच में ही अकबर की मृत्यु हो जाने के कारण ये अपना मकबरा पूरा नहीं बना पाए थे। फिर जो इनका मृत्यु के बाद जो इनका पुत्र था जहांगीर, उसने इसे पूर्ण कराया था। ठीक है, और जो अकबर का मकबरा है वहाँ हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और जैन कला का एक मतलब अनूठा उदाहरण है। सिकंदरा में जो अकबर का मकबरा है वो इन 4 धर्मों का एक बहुत ही अनूठा उदाहरण है। अब देखिए चलते हैं 63वें सवाल पर। 63वां सवाल है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1905, 1931, 1947 या 1942। तो आपको बताना है कि गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था। तो देख लीजिए 5 मार्च 1931 को। क्या सन थी? आप बताओगे 5 मार्च 1931। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है कि 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना गया। तो आप कब बताओगे कि 5 मार्च 1931 को किस किस के बीच गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। चलिए चलते हैं अगले 64 नंबर के सवाल पर। तो 64वां सवाल है आपका कि कौन से संविधान से राज्य नीति विषयक निर्देश तत्व अपनाए गए हैं? मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं? ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन सी आयरिश संविधान से और ऑप्शन डी फ्रांसीसी संविधान से। तो आपको बताना है यहाँ से 64वें सवाल का आंसर। तो देख लीजिए 64वें सवाल का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी। ये हमने कहाँ लिए हैं? तो आप बताओगे आयरिश मतलब आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिए हैं? राज्य के नीति निर्देशकता। तो अगर बात की जाए कि संविधान का कौन सा भाग है, तो भाग 4 है। और अनुच्छेद की अगर बात की जाए तो 36 से 51 अनुच्छेद इसके तहत आते हैं। तो ये हमने कहाँ से लिए हैं? तो आप बताओगे आयरिश संविधान से लिए हैं। और सन कौन सी? तो 1937 में अपना लिए थे हमने। ठीक है, अब चलते हैं मतलब ले लिए थे वहाँ से 1937 में लिए थे हमने। कहाँ से? आयरिश संविधान से। ठीक है, अब चलते हैं 65वें सवाल की तरफ। 65वां सवाल है खाली स्थान मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लेखित हैं। आपको बताना कितने मौलिक अधिकार? 5, 6, 7 या 8। तो 65वें सवाल का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। 65वें सवाल का आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी। तो कितने? तो यहाँ से आप बताओगे कि 6। ऑप्शन नंबर बी। कितने हैं? 6। कौन कौन से हैं अगर बात की जाए? तो आप बताओगे समता का अधिकार जो 14 से 18 संविधान मतलब अनुच्छेद के तहत है। ठीक है, फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और लास्ट वाला जो है सर्वधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो ये 6 मौलिक अधिकार जो हैं हमारे भारतीय संविधान में उल्लेखित हैं। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 66 है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति हैं देश के प्रमुख। ऑप्शन बी सरकार के प्रमुख, ऑप्शन सी देश और सरकार के प्रमुख, और ऑप्शन डी संसद मतलब पार्लियामेंट के प्रमुख। तो यहाँ से आपको बताना है 66वें सवाल का आंसर। तो देख लीजिए, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो जो है भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है,
और भारतीय तीनों सेनाओं का कमांडर भी वह हमारा राष्ट्रपति जो वही ही होता है। तो यहाँ से अगर बात की जाए तो कौन होते हैं, तो आप बताओगे ऑप्शन ए भारत देश के या देश के प्रमुख हमारे राष्ट्रपति होते हैं। अब देख लीजिए 67वां सवाल के लोकसभा भारत की सदन का खालिस्तान गृह है। आप बताओगे कौन सा गृह है, निचला गृह है, ऊपरी गृह है, बायां गृह है या दाहिना गृह है। तो 67वां सवाल जो उसका आंसर आपको बताना है कि जो हमारा ये लोकसभा है ये हमारे भारतीय संविधान के मतलब किस सदन का गृह है। यहाँ से आपको बताना है कि किस सदन का ये हमारा गृह है। तो देख लीजिए 67वें सवाल की अगर बात की जाए तो 67वें सवाल का आंसर है हमारे का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कौन सा है, ये निचला कह दो या आप इसे, ठीक है। तो देख लीजिए क्या है कि अनुच्छेद जो 79 है उसके तहत संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होता है, ये बताया गया है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा जो निचला सदन है वो है हमारा लोकसभा और जो ऊपरी है वो है हमारा राज्यसभा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। 68वां सवाल है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंच जाता है। ऑप्शन ए 2 मिनट, ऑप्शन बी 8.3 मिनट, ऑप्शन सी 14 मिनट और ऑप्शन डी 20 मिनट। तो यहाँ से आपको बताना है 68वें सवाल का आंसर। तो देख लीजिए बात की जाए 68वें सवाल के आंसर की, तो जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक लगभग 8.3 मिनट में पहुंच जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। देख लीजिए 69वां सवाल है आपका कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं बात की जाए तो देख लीजिए वायुमंडल में 5 परतें होती हैं। कौन कौन सी? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनोमंडल और बहिर्मंडल, या आयन मंडल भी उसे हम कहते हैं। ठीक है, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो ये हमारी 5 परतें होती हैं। तो बात की गई है किसकी कि सबसे निचली परत कौन सी होती है। ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन बी ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन सी जिनोस्फियर, ऑप्शन डी एक्सोस्फियर। तो आपको बताना है। तो देख लीजिए जो हमारा क्षोभ मंडल होता है उसे हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं और क्षोभ मंडल हमारा देख लीजिए इस तरीके से परतें होती हैं, ये ऐसा करके ये, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली जो परत होती है हमारी क्षोभ मंडल होती है जिसे हम स्ट्रेटोस्फियर के नाम से जानते हैं। किसके? स्ट्रेटोस्फियर के नाम से, वो सॉरी ट्रैपोस्फियर के नाम से जानते हैं। किसे? क्षोभ मंडल को ट्रैपोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर जो होता है ये हमारा समताप मंडल होता है और जो मेसोस्फियर होता है वो मध्य मंडल होता है और आयनोस्फियर हमारा आयन मंडल होता है, एक्सोस्फियर हमारा बहिर्मंडल होता है। तो यहाँ से जो सबसे निचली परत होती है वो होती है ट्रोपोस्फियर। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं, देख लीजिए जो 70 नंबर का सवाल है हमारा। सवाल है 70वां के ATM का विस्तृत रूप है एनी टाइम मनी, ऑटो टेक्नोलॉजी मनी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मनी मशीन। तो आपको बताना, देख लीजिए ATM। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना, कभी आप ऑटोमेटिक ए से ऑटोमेटिक कर लो, ये होता ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब देख लीजिए ऑटोमेटेड टेलर मशीन की अगर बात की जाए, ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला सवाल जो है आपका वो है 71 नंबर का कि बॉक्साइट खालिस्तान का एक अयस्क है। आपको बताना कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का, बेरिलियम का, लेड का या टिन का। यहाँ से आपको बताना है 71वें सवाल का आंसर। तो देख लीजिए जो आपका बॉक्साइट होता है ये एल्यूमिनियम का एक अयस्क होता है और एल्यूमिनियम आपका किस ऑप्शन में आप बताओगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। 72वां सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है, गुर्दे, कलेजा, फेफड़े या प्लीहा। आपको बताना है 72वें सवाल का आंसर। तो देख लीजिए बात की जाए 72वें सवाल की, जो हमारा प्लीहा होता है हमारा उत्सर्जन अंग नहीं होता। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है कि जो हमारा प्लीहा वो हमारा उत्सर्जन अंग नहीं है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देख लीजिए जो हमारा 73वें नंबर का सवाल है एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है। हीमोग्लोबिन की, रक्त में RBC की, रक्त में T कोशिका की या मस्तिष्क में ग्रे कोशिका की। आपको बताना है कि जो एड्स का विषाणु है वो किसकी वृद्धि करता है यहाँ पर। तो देख लीजिए अगर बात की जाए 73वें सवाल की, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, रक्त में T कोशिका की वृद्धि करता है कौन, हमारा एड्स का विषाणु। अब चलिए 74वां सवाल आपका कि अल्फाल्फा एक प्रकार की क्या है। आपको बताना है कि अल्फाल्फा जो है वो एक प्रकार की क्या है, खनिज है, जाति है, घास है या शहर है। आपको बताना है। तो देख लीजिए ध्यान रखना है आपको कि अल्फाल्फा फूल देने वाला एक पौधा है जो दक्षिण एशिया के
लूसर्न घास के रूप में जानी जाती है। ठीक है, अल्फाल्फा। ठीक, तो अल्फाल्फा क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, एक फूल देने वाला पौधा है जो घास के रूप में जाना जाता है। अब देख लीजिए यहाँ से 75वां सवाल आपका कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा। आपको बताना है कि सिमलीपाल जो आपका टाइगर रिजर्व है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देख लीजिए 75वें सवाल का आपका आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी मतलब किस में है? उड़ीसा में। तो आपका जो सिमलीपाल है वो किस में है? आप बताओगे उड़ीसा में है। ठीक है, सिमलीपाल किस में है? तो आप बताओगे उड़ीसा में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो जो 76वां सवाल है आपका कि डेजर्ट फेस्टिवल खालिस्तान में आयोजित किया जाता है। आपको बताना है कि डेजर्ट जो फेस्टिवल होता है वो कहाँ आयोजित किया जाता है? बाड़मेर में, जैसलमेर में, सहारा में या थार में। 76वें सवाल का आंसर आपको बताना है। तो देख लीजिए जो आपका 76वां सवाल है उसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर। डेजर्ट फेस्टिवल जो है वो राजस्थान के जैसलमेर में प्रतिवर्ष जनवरी और फरवरी माह में 3 दिवस तक मनाया जाता है। ठीक है, 3 दिवस तक मनाया जाता है। अगला सवाल 77वां है आपका घुमुरा खालिस्तान का लोक नृत्य। आपको बताना है कि घुमुरा कहाँ का लोक नृत्य है? उड़ीसा का, आंध्र प्रदेश का, जम्मू और कश्मीर का या महाराष्ट्र का। तो आपको बताना है कि घुमुरा कहाँ का फेस्टिवल या लोक नृत्य है। 77वें सवाल का आंसर आपको बताना है कि घुमुरा कहाँ का। तो आप बताओगे जो आपका घुमुरा है वो आपका ओडिशा का लोक नृत्य है, घुमुरा। ठीक है, तो अगर बात की जाए घुमुरा की तो घुमुरा भारतीय राज्य ओडिशा के कालाहांडी जिले का एक प्रमुख लोक नृत्य है। कहाँ का? कालाहांडी का। चलिए चलते हैं अगला सवाल जो है आपका 78वां के उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? आपको बताना है कि कौन सबसे छोटा जनपद है? वाराणसी, जौनपुर, इलाहाबाद या गाजीपुर। तो आपका 78वें सवाल का आंसर बताना है यहाँ से। तो देख लीजिए अगर बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो यहाँ पे जो वाराणसी है आपका वो सबसे छोटा जनपद है। ठीक है, तो सबसे छोटा जनपद कौन है? आप बताओगे वाराणसी है। अब देख लीजिए जो आपका अगला सवाल है 79 मतलब 79 नंबर का। तो 79वां सवाल है आपका यहाँ से कि भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है क्या है? आपको बताना है खाद्यान्न, तिलहन, दलहन या मसाले। तो देख लीजिए जो 79 या 79 नंबर का सवाल है अगर बात की जाए इसकी तो उत्तर प्रदेश देश के खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगर बात की जाए भारत देश में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है? तो आप बताओगे खाद्यान्न का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश मतलब यूपी में होता है। खाद्यान्न में कौन कौन सी फसलें आती हैं हमारी? गेहूँ, आलू, गन्ना, ये जो हमारे खाद्यान्न में आते हैं। तो यहाँ से कौन है? उत्तर प्रदेश। अब देख लीजिए जो 80वां सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का हिस्सा है? आपको बताना है राज्य सूची का हिस्सा कौन है। तो यहाँ से देख लीजिए बात की जा रही है राज्य सूची के हिस्सों की। ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी जनसंख्या नियंत्रक और परिवार नियोजन, ऑप्शन सी कृषि आय प्रकर, ऑप्शन डी आर्थिक और सामाजिक योजनाएं। तो आपको बताना है कौन है। तो यहाँ से देख लीजिए राज्य सूची के अगर विषयों की बात की जाए तो राज्य सूची में जो मूलतः विषय थे वो 66 थे, मगर इस समय जो वर्तमान में चल रहे हैं वो 61 विषय चल रहे हैं। तो यहाँ से अगर बात की जाए कि राज्य सूची का एक विषय या एक हिस्से की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी मतलब कृषि आय पर जो कर है वो राज्य सूची लगाती है। तो इसका आंसर कौन हो चुका है? तो आप बताओगे ऑप्शन सी इसका आंसर हो चुका है। तो यहीं पे हमारे ये 20 के 20 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जो आपका आज का स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।